जयपुर से हूँ मैं। जयपुर से कोई इधर नहीं ना? हाँ हूँ ना नीचे। झूठ पकड़े जाते हैं। ग्रेजुएशन वहीं से किया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था मैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिए थे फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये अजीब जोड़ा लेके आगे बढ़ाता हूँ। कंप्यूटर एप्लीकेशन लेने के दो रीज़न थे। पहला तो ये था कि मुझे केमिस्ट्री छोड़नी थी। मेरा दिमाग खराब हो गया था यार। मेरा आज भी प्रॉब्लम चल रहा है, पता है मेरे को। 15 साल हो गया केमिस्ट्री छोड़े। आज की डेट में कोई मेरे से मेरी बीवी का बर्थडे पूछ लेना, मेरा दिमाग जल्दी से बताता नहीं मेरे को, 1 मिनट के लिए हिचक जाता हूँ। पर आज की डेट में कोई मुझसे बोले कि पीरियोडिक टेबल सुना दे, तो मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। रुक ही नहीं रहा यार मैं। क्यों नहीं रुक रहा बेंचों में? क्यों भरा हुआ मेरे दिमाग में ये? मेरा प्रॉब्लम, मैं दिमाग खराब हो गया था यार। मैं 1 घंटा केमिस्ट्री और पढ़ लेता ना, एसिड वैसिड पी लेता हूँ। मेरे को छोड़ना ही था। तो पहला रीज़न तो ये था, ठीक है, केमिस्ट्री छोड़नी थी। और कंप्यूटर एप्लीकेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं गया राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐसा थोड़ा फील लेने के लिए। और मैंने नोटिस किया, देखो अभी आई एम गोइंग टू साउंड अ लिटिल हॉरिबल हियर, ठीक है, बट ट्राई एंड स्टे विद मी। आई एम नॉट अ बैड पर्सन, कीप इट इन माइंड। कंप्यूटर एप्लीकेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि गया राजस्थान यूनिवर्सिटी चेकआउट करने। मैंने नोटिस किया कि जो बाकी के बच्चे हैं ना वहाँ पे, जो कि मेरे सहपाठी होने वाले थे, जिनसे आगे बढ़ना था मुझे ज़िंदगी में, उनमें से 80% के घर पे कंप्यूटर ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि कैसे आगे निकलेंगे गरीब बोछड़ी मेरे से। ये 2 वक्त की रोटी कमाएंगे, C++ पढ़ेंगे, करेंगे क्या? तो मैंने डिसाइड किया उस दिन कि अपनी अमीरी को सीढ़ी बनाते हुए मैं इन गरीबों से बहुत ऊपर निकल जाऊंगा। गरीबों को दबाने का पहला मौका मुझे मिला था, एज अ ब्राह्मण लपक लिया मैंने। नहीं था, पर पता है सीरियसली नहीं था। 80% हमारे टीचर्स के घर पे नहीं था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में टीचर्स के घर पे कंप्यूटर नहीं था। वो खुद साइबर कैफे जाते थे, वहाँ से समझ के आते थे, फिर हमें समझाते थे कि बेटा ये टीवी जैसे दिखने वाले डब्बे को मॉनिटर कहते हैं। मैं कहा हाँ गुरुजी, सही कह रहे हो। और बताओ इस चमत्कारी डब्बे के बारे में कुछ। क्या इससे हम परिंदों से बात कर सकते हैं? बड़ा बुरा हाल था यार। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल एग्जाम था कंप्यूटर का। प्रैक्टिकल एग्जाम में इन्विजिलेटर मेरे से पूछ रहा है हिडन फाइल्स को शो कैसे करते हैं। मैं क्या आप एग्जाम ले रहे हो अपनी पर्सनल क्वेरी सॉल्व कर रहे हो? कहता यार प्लीज बता दे, लड़का पता नहीं क्या करता रहता घर पर। मुझे समझ नहीं आता। मैं ऐसे नहीं होता है। 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, कितने दे दोगे तुम? हैं 30 दे दोगे, 35 दे दोगे? झाड़ पर आना नंबर के लिए अपनी जनरेशन के दूसरे भाई से धोखाधड़ी कर दूंगा मैं। कहता 50 दे दूंगा पूरे। फिर गांड मारा आपका बच्चा, मुझे क्या मतलब? आप जानो, आपका बच्चा जाने। बुरी हालत थी यार। पर सपोर्ट भी बहुत किया, पता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। जब वक्त पड़ा ना, मेरी यूनिवर्सिटी खड़ी थी मेरे साथ। मैथ्स था ना मेरे पास। मैथ्स में 3 पेपर होते थे, 50-50 नंबर के, 150 टोटल। 54 लाने होते थे पास होने के लिए। तो 3 में से 1 पेपर ना मुझे शुरू से पसंद नहीं आया, ऐसा कभी भाया ही नहीं। उसकी किताब देखी, नौजे से होने लगे कि यार ये वाला नहीं आया, ये नहीं करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि अपन 100 में से ले आएंगे 54। 54% ही तो आ, इतना तो कर ही सकते हैं। मैं 50 नंबर गांड मारा, हमें क्या मतलब है? त्याग दिया उसको मैंने शुरू से ही, ठीक है। फिर पेपर आया, पहला पेपर भी चोट दिया, दूसरा भी। अब उम्मीद बची बस तीसरे से, जिसकी भाई ने किताब ही नहीं छुई कभी। पहले तो घर गए, किताब ढूंढी बहुत देर तक। वो किताब मिली, उसको टेबल पर रख के सोच रहा था मैं कि अगले साल पल्सर लूंगा या CBG। मैं
फ्यूचर में रहता था, प्रेजेंट में जीता ही नहीं हूँ। मैं वो किताब निहार रहा हूँ, यहाँ गेट पे मेरे पिताजी खड़े हैं, वो मुझे निहार रहे, ऐसा बहुत देर निहारते रहे। फिर बोले खोल ले इसे। इसे बंद से कैसे पढ़ेगा? तो मैंने रिफ्लेक्स पे से झटके से खोल दी। एकदम नई की नई किताब खोलते हो ना जब, उसके पन्ने से चिपके होते हैं आपस में, तो ऐसा चर्र की आवाज हुई, रूम गूंज गया भैंचो मेरा। मेरे पिताजी बोलते बेटा बंद कर दे वापस, ये अगले साल काम आएगी। ऐसे किताब क्यों पुरानी कर रहा है? मैं देखो पापा कोशिश करना अपने हाथ में, बाकी भगवान। पापा बोलते बस इतना ही सुनना था। वो निकल लिया अपना। मैंने पहला चैप्टर खोला, पहला सवाल सॉल्व करना शुरू किया। अब कोई काम करता हूँ ढंग से करता हूँ। फिर वो सवाल सॉल्व किया मैंने ऐसा 35-40 बार, मन में बिठा लिया अपने। मैं और वो सवाल एक हो चुके थे अब। फिर मैंने घड़ी देखी थी, 10 बज गए रात के। मैं क्या सोने का टाइम हो गया, क्योंकि एग्जाम से पहले 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो तुम्हें सब कुछ आता है पेपर में, पर तुम लिखते टाइम सो गए, क्या फायदा है इसे ज्ञान का? तो भाई ने 8 घंटे की नींद निकाली पूरी, सुबह एकदम तरोताजा उठा, और वो एक सिंगल सवाल अपने मन में लेके एग्जामिनेशन हॉल की ओर बढ़ चला। और सारे रास्ते ये भी बोलता हुआ गया कि अगर दुनिया में भगवान है तो सवाल पेपर में आएगा। और भगवान ने उस दिन साबित कर दिया कि वो नहीं है, या फिर है पर मेरी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको। तो मैं वो बैठा हुआ था, 9 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। आई हैड टू डू 5 आउट ऑफ 9, 10 नंबर का एक, 50 टोटल। मेरा क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आया था, तो मैं बैठा बैठा टाइम पास कर रहा था कि 2 घंटे खत्म हो, घर जाए पापा को बताएं कर चुके। मेरी इन्विजिलेटर आई खड़ी होकर मेरे पास, कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। मैं कहता देखो ऐसी बात तो नहीं है, कुछ तो आता है मेरे को, पर वो कुछ इस पेपर में नहीं आया। तो कहती खाली को बैठे कुछ तो करो। मैं कुछ कर दूं? कहती कुछ कर दो। तो हमारे से साइकिक कनेक्शन सा हो गया, पता है। मेरे को लगा मैसेज दे रही है मेरे को कुछ, ये बार बार कुछ करते हो, करते क्यों नहीं हो? मैं क्या कुछ कर देते हैं फिर? तो मैं डिसाइड किया कुछ करेंगे। तो जो एक सिंगल सवाल मुझे आता था, जो पेपर में आया भी नहीं था, वो लिखा मैंने सुंदर हैंडराइटिंग में, और उतनी सुंदर हैंडराइटिंग में सॉल्व कर दिया उसको नीचे। और ये करके मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो कुछ तो किया अपने पेपर में। इतना अच्छा लगा मेरे को कि मैंने अगले पन्ने पे फिर से लिखा उसे, और फिर से सॉल्व कर दिया, और अब मुझे मजा आने लग गया। तो फिर मैंने 3 बार और वही सेम सवाल लिख लिख के सॉल्व कर दिया, अपनी तरफ से सप्रेम भेंट, अपनी श्रद्धा के अनुसार 5 सवाल पेपर को भेंट कर दिया मैंने। खुशी खुशी घर आ गया, पापा को बता दिया मैं फेल हो चुका हूं। 1.5 महीना मस्त गालियां खा ली उनकी। फिर आया रिजल्ट, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना जलवा दिखाया, कॉलेज टॉपर था मैं। टॉप किया मैंने। ये पेपर में मुझे 50 में से 40 नंबर आए। समझ में मेरे को ये नहीं आया वो आदमी ने में 10 नंबर काटे किधर। बस ये प्रोसेस नहीं समझ पाया मैं। जैसे 4 बार तो कर दिया, क्या बढ़िया सवाल सॉल्व किया है इसने। वो 5 बार कहता है बच्चों रिपीट बहुत हो रहा है, अब मजा नहीं आ रहा। You guys seemed very warmed up. Should we call the main act of the night? Yeah?
जिस लोग आप आए हो, right? We'll call on the main act of the night. Can we get a huge round of applause from the room? Come on, guys, huge round of applause. On stage, Divesh Dixit. Divesh Dixit. Let's try that again, guys. Come on. इससे पहले दिवेश हंसते हंसते घर चले जाए. Can we get a huge round of applause? Give it up for Rocky. Yes. Yes. Fuck, dude. मैं बहुत बढ़िया ओपनिंग जोक सोच के आया था, पता है? चौथे से तो ओ घंटा याद नहीं मेरे कुछ भी. Oh fuck. चलो. Thank you guys for coming out.